आज हम 28 फरवरी को जो IRA की एग्ज़ाम थी TCS में उस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था जावा का कोडिंग का वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्लास म्यूजिक क्रिएट करना है जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर कर रखे हैं। पहला एट्रीब्यूट है प्लेलिस्ट नंबर जिसका टाइप है इंटीजर, दूसरा है स्ट्रिंग टाइप का टाइप, तीसरा है इंटीजर टाइप का काउंट, चौथा है डबल टाइप का ड्यूरेशन। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लास म्यूजिक यहाँ पे क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा क्लास म्यूजिक, ठीक है, और उसके अंदर मुझे इन एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहला है इंटीजर टाइप का प्लेलिस्ट नंबर, इंटीजर टाइप का प्लेलिस्ट नंबर, दूसरा है स्ट्रिंग टाइप का टाइप, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग टाइप का टाइप, तीसरा है इंटीजर टाइप का काउंट, मैं लिखूँगा इंटीजर टाइप का काउंट, चौथा है डबल टाइप का ड्यूरेशन। अब ये जो एट्रीब्यूट्स है वो प्राइवेट होने चाहिए, तो मुझे यहाँ पर इन एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट में डिक्लेयर हमने कर दिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, गेटर और सेटर भी लिखना है क्लास के अंदर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी लिखना है। तो पहले मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मैं डबल शिफ्ट को प्रेस करूंगा, ठीक है, यहाँ पर सर्च करूंगा कंस्ट्रक्टर, एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आएगी, सबको सिलेक्ट करूंगा, ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्टर लिख के आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे गेटर और सेटर भी लिखना पड़ेगा, गेटर एंड सेटर, ठीक है, गेटर एंड सेटर भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे गेटर और सेटर लिखने के लिए बोला गया है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डबल शिफ्ट को प्रेस करूंगा और सर्च करूंगा गेटर एंड सेटर, एंटर, एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आएगी, सबको सिलेक्ट किया, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे गेट प्लेलिस्ट नंबर, सेट प्लेलिस्ट नंबर, गेट टाइप, सेट टाइप, गेट काउंट, सेट काउंट, गेट ड्यूरेशन, सेट ड्यूरेशन, सारे गेटर्स और सेटर्स लिख के आ गए। अब मैं बोल सकता हूँ कि जो अपना क्लास म्यूजिक है वो पूरा लिख के हो गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अपना मेन मेथड है जो कि सॉल्यूशन क्लास के अंदर है, उस मेन मेथड के अंदर मुझे इनपुट को लेना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे इनपुट दिखा देता हूँ। इनपुट में पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेसेस दूंगा। अब देखो ये जो अपना क्लास है इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स है, तो ये जो अपना इनपुट होगा वो 4 लाइंस के बाद डिवाइडेड होगा। इसका मतलब क्या, ये जो पहले 4 लाइन से पहला ऑब्जेक्ट के बाद मैं एक स्पेस दूंगा, ठीक है। ये 321 डांस पार्टी 2055 ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये 721 चाइल्ड जैम 6 और 50.60 ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। 521 चिल 30 78.89 ये अपना फोर्थ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अपना फोर्थ ऑब्जेक्ट है। और ये हमें 2 लाइंस का एक्स्ट्रा इनपुट लेना है। तो पहले मुझे क्या करना है, पहले इस ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा एज ए इनपुट, फिर ये ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा एज ए इनपुट, फिर इस ऑब्जेक्ट को, और फिर बाद में इस ऑब्जेक्ट को। हमारे पास टोटल है 4 ऑब्जेक्ट्स। इन 4 ऑब्जेक्ट्स के डिटेल्स को एक फॉर लूप से प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेना पड़ेगा, इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। 4 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके म्यूजिक ये जो अपना क्लास है उसका ऑब्जेक्ट्स का एरे क्रिएट करना पड़ेगा और उस एरे के अंदर इन 4 ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना पड़ेगा। और फॉर लूप खत्म होने के बाद 2 लाइंस में हमें इन 2 लाइंस का भी इनपुट लेना है, ठीक है। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है, ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं इनपुट के अंदर, इन चारों ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स को मुझे फॉर लूप की मदद से इस प्रोग्राम के अंदर लेना पड़ेगा। तो पहले मुझे स्कैनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा स्कैनर, ठीक है। अब मैंने स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद मुझे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिखूंगा स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इस लाइन से क्या हो गया, स्कैनर का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया sc। अब उस sc की मदद से अब मैं क्या करूंगा, अब एक फॉर लूप क्रिएट करूंगा और sc की मदद से ये जो अपने डिटेल्स हैं 4 ऑब्जेक्ट्स के, इनको प्रोग्राम के अंदर लूंगा एज ए इनपुट। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक फॉर लूप लूंगा जो कि 4 टाइम्स चलता हो। 4 टाइम्स क्यों, क्योंकि इनपुट के अंदर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स है। ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो हमारे पास टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो ये फॉर लूप 4 टाइम चलेगा 0 से लेके 3 तक, मतलब लेस देन 4 तक, ठीक है।
अब मान लो कि i की वैल्यू है 0, तो जब i की वैल्यू 0 होगी तब हम इस ऑब्जेक्ट को एज ए इनपुट प्रोग्राम के अंदर लेंगे। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को अब इनपुट लेना है, तो पहले मैं 111 को लूंगा, फिर वर्कआउट को लूंगा, फिर 10 को लूंगा, फिर 15.25 को लूंगा। तो पहले अब मुझे 111 को लेना है। 111 यह है प्लेलिस्ट नंबर और उसका टाइप है इंटीजर। तो 111 को मुझे ऐसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा जिसका टाइप इंटीजर होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इंटीजर a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर नंबर है, और sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखने के बाद sc डॉट नेक्स्ट लाइन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने इस 111 को a इस वेरिएबल के अंदर इनपुट लिया है। ठीक है, अब वर्कआउट को भी लेना पड़ेगा। वर्कआउट को मैं b वेरिएबल के अंदर लूंगा जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा। ठीक है, स्ट्रिंग b इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, उसके बाद अब मुझे इस 10 को भी लेना पड़ेगा। 10 है काउंट जिसका टाइप है इंटीजर, तो मुझे इंटीजर टाइप की c वेरिएबल के अंदर इस 10 को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इंटीजर c इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और उसके बाद sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखने के बाद sc डॉट नेक्स्ट लाइन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब इस 15.25 यह है एक डबल नंबर है। ठीक है, क्योंकि 15.25 एक ड्यूरेशन है जिसका टाइप है डबल, तो मुझे 15.25 को एक डी वेरिएबल के अंदर लेना पड़ेगा जिसका टाइप डबल होगा। ठीक है, और मैं लिखूंगा sc डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूंगा sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अब मान लो i की वैल्यू 0 है, तब मैं क्या करूंगा 111 वर्कआउट 10 15.25 को ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लेके अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ABCD को यूज करके। तो मैं लिखूंगा न्यू और म्यूजिक लिखूंगा। ठीक है, और ये जो अपना राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर मैं a, b, c, d इन 4 वेरिएबल्स को एज अ आर्गुमेंट दूंगा। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया म्यूजिक का, और उसको मैं स्टोर करूंगा अपना एरे मैंने क्रिएट नहीं किया है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस एरे के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, तो उस एरे को मुझे पहले क्रिएट करना पड़ेगा फॉर लूप के पहले। ठीक है, तो मैं लिखूंगा म्यूजिक और उसका उस एरे का नाम मैं दूंगा म्यूजिक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू म्यूजिक, और ये जो अपना स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर मैं एक ऐसा नंबर दूंगा जितने ऑब्जेक्ट्स हमें इस एरे के अंदर स्टोर करने हैं। ठीक है, तो हमें कितने ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं एरे के अंदर 1 2 3 और 4 ऑब्जेक्ट स्टोर करने हैं, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 दूंगा। ठीक है, मैंने इस एरे को क्रिएट कर लिया है। अब ये जो मैंने ये जो 4 इनपुट्स है इसको मैंने ABCD इस वेरिएबल के अंदर लिया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस एरे के 0th इंडेक्स पे स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा म्यूजिक्स ऑफ i, क्योंकि अब i की वैल्यू 0 है। अब मान लो i की वैल्यू हो गई 1, तो 1 हो गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा 321 डांस पार्टी 20 55.500 इसको ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लेना पड़ेगा और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और म्यूजिक्स ऑफ i मतलब म्यूजिक्स ऑफ 1 के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब i की वैल्यू होगी 2, तो मैं क्या करूंगा 721 चाइल्डहुड जैम्स 6 और 50.60 इसको ABCD इस वेरिएबल के अंदर लूंगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और म्यूजिक्स ऑफ 2 के अंदर स्टोर करूंगा, क्योंकि तब i की वैल्यू 2 होगी। और जब i की वैल्यू होगी 3, जब 3 होगी i की वैल्यू, तो मैं 521 चिल 30 और 78.89 इसको मैं क्या करूंगा ABCD इन वेरिएबल्स के अंदर लूंगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और उस ऑब्जेक्ट को मैं म्यूजिक्स ऑफ 3 के अंदर स्टोर करूंगा। और जब i की वैल्यू होगी 4, जब i की वैल्यू 4 होगी तो 4 विल नॉट बी लेस देन 4, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और क्या होगा अपना फॉर लूप खत्म होगा। जब फॉर लूप खत्म होगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 15 और 20 है, अब फॉर लूप खत्म हो गया लेकिन फिर भी 15 और 20 का जो इनपुट है वो बाकी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, इनपुट 1 और इनपुट 2। ठीक है, मैं पहले इनपुट 1 एक वेरिएबल लूंगा जिसका टाइप होगा इंटीजर। ठीक है, और उसके अंदर इस 15 को लूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और sc डॉट नेक्स्ट इंट लिखने के बाद sc डॉट नेक्स्ट लाइन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब इस 20 को मैं क्या करूंगा, इस 20 को इनपुट 2 के अंदर स्टोर करूंगा। ठीक है, इनपुट 2 उसका टाइप भी होगा इंटीजर। ठीक है, और लिखूंगा मैं sc डॉट नेक्स्ट इंट और sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अपना इनपुट लेने का जो प्रोसीजर है वो खत्म हो गया है।
तो दोस्तों अब क्या करना बाकी है, अब ये जो अपने दो स्टैटिक मेथड्स, पहला मेथड है फाइंड एवरेज ऑफ काउंट और दूसरा है सॉर्ट टाइप बाय ड्यूरेशन। ये दो मेथड्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला मेथड देख लेते हैं क्या करता है। ठीक है, ये पहला मेथड जो है फाइंड एवरेज ऑफ काउंट, दिस मेथड विल टेक एन एरे ऑफ म्यूजिक ऑब्जेक्ट एंड एन इंटीजर वैल्यू एज इनपुट पैरामीटर। अब इसका मतलब ये जो अपना मेथड है, ये जो अपना म्यूजिक्स का जो एरे है वो उस एरे को एज ए इनपुट पैरामीटर लेगा और उसके साथ एक इंटीजर वैल्यू भी लेगा एज ए इनपुट पैरामीटर। अब अगर मैं आपको इनपुट दिखाऊं तो ये अपना पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा ऑब्जेक्ट है, चौथा ऑब्जेक्ट है, और ये जो अपना 15 है जो कि इनपुट 1 के अंदर स्टोर्ड है, ये अपना सेकंड इनपुट पैरामीटर होगा इस मेथड के लिए। कौन से मेथड के लिए? फाइंड एवरेज ऑफ काउंट। ठीक है, और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? ये फाइंड करेगा एवरेज को, किसके एवरेज को? काउंट के एवरेज को। दिस मेथड विल फाइंड आउट एवरेज ऑफ काउंट फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स हुज काउंट इज मोर देन द गिवन इंटीजर पैरामीटर पास्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको इनपुट दिखाऊं कि अब मान लो ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसका काउंट कितना है? इसका काउंट है 10। ये डांस पार्टी वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका काउंट है 20। चाइल्डहुड जैम्स वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका काउंट है 6। और ये जो चिल नाम का जो ऑब्जेक्ट है, चिल टाइप का जो ऑब्जेक्ट है उसका काउंट है 30। और हमारा जो इनपुट पैरामीटर है जो कि इनपुट 1 के अंदर स्टोर्ड है वो है 15। तो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को चेक करना है जिसका काउंट जो है वो 15 से ज्यादा होगा। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके काउंट का एवरेज हमें रिटर्न करना है। ठीक है, अब पहले ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो इसका काउंट है 10, वो 15 से ज्यादा नहीं है, तो ये हमारा कोई काम का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब डांस पार्टी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका काउंट है 20, तो वो ग्रेटर देन 15 है। ठीक है, तो ये हमारे काम का ऑब्जेक्ट है फिलहाल। चाइल्डहुड जैम्स का जो काउंट है वो 6, वो लेस है 15 से, तो ये भी हमारे काम का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये चिल का जो ऑब्जेक्ट है उसका काउंट है 30 विच इज ग्रेटर देन 15, तो ये भी हमारे काम का ऑब्जेक्ट है। तो हमारे काम के ऑब्जेक्ट बस दो है, एक डांस पार्टी वाला और एक चिल वाला। ठीक है, डांस पार्टी का जो काउंट है वो है 20 है, और जो चिल वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका काउंट है 30। तो 20 और 30 कितना हो गया? 50 हो गया। और दो ऑब्जेक्ट्स है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 25। तो 25 हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको फिर से रीड करके दिखाऊं, दिस मेथड विल फाइंड आउट एवरेज ऑफ काउंट फॉर दोज ऑब्जेक्ट हुज काउंट इज मोर देन गिवन काउंट। ठीक है, तो मतलब ये मेथड क्या कर रहा है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स के काउंट का एवरेज निकाल रहा है जिसका काउंट ग्रेटर देन 15 है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको करूंगा कॉपी, फाइंड एवरेज ऑफ काउंट को। ठीक है, मैं करूंगा कॉपी, और तो मैंने इस फाइंड एवरेज ऑफ काउंट को कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। ठीक है, और ये मेथड को हम दो आर्गुमेंट देंगे। पहला होगा ये जो अपना म्यूजिक्स का एरे है, म्यूजिक्स का एरे, और दूसरा क्या होगा? ये जो इनपुट 1 है जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू द इनपुट 15 है, वो हमारा दूसरा आर्गुमेंट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इनपुट 1 दूंगा और यहाँ पर मैं दूंगा सेमीकोलन, और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? एवरेज रिटर्न करने वाला है जो कि इंटीजर नंबर होगा। तो मैं उस एवरेज को स्टोर करूंगा आंसर 1 इस वेरिएबल के अंदर जिसका टाइप इंटीजर होगा। ठीक है, अब मैंने इस मेथड को कॉल किया है, इस मेथड को डिफाइन भी करना पड़ेगा, और मैं मेथड को डिफाइन कहाँ करूंगा? मेन मेथड के ठीक नीचे करूंगा। ठीक है, मेन मेथड के नीचे मैंने किया पेस्ट, और इस मेथड को मुझे दो इनपुट पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। एक पहला होगा म्यूजिक के ऑब्जेक्ट्स का एरे जिसका नाम मैं दूंगा म्यूजिक्स, और दूसरा होगा इंटीजर टाइप का इनपुट 1। ठीक है, और इस मेथड को मैंने शुरू किया, और ये मेथड क्या होगा? पब्लिक होगा। ठीक है, स्टैटिक भी होगा, और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? एवरेज रिटर्न करने वाला है जो कि इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न 0, बाद में इसको देखते चेंज करके। ठीक है, फिलहाल तो रिटर्न 0 लिखेंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा जो कि कितने टाइम्स चलेगा? 0 से लेके म्यूजिक्स डॉट लेंथ तक चलेगा। ठीक है, अब म्यूजिक्स का लेंथ है 4, तो 0 से लेके 3 तक चलेगा, लेस देन 4 मतलब 3 तक चलेगा। ठीक है, अब मैं कंडीशन चेक करूंगा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई म्यूजिक है, मान लो आई की वैल्यू है 0, तो हम म्यूजिक्स ऑफ 0 को चेक करेंगे और देखेंगे कि अगर उसका जो काउंट है वो अगर ग्रेटर है किससे? इनपुट 1 से। अगर ये कंडीशन ट्रू है ना, तो हम क्या करेंगे? मैं एक सम वेरिएबल लूंगा। ठीक है, मैं इंटीजर सम इज इक्वल टू 0, ये एक वेरिएबल लूंगा, सम वेरिएबल, जिसको इनिशियलाइज करूंगा 0 से,
और एक काउंट वेरिएबल भी लूंगा, ठीक है, एक काउंट वेरिएबल भी लूंगा जो कि काउंट करेगा कि हमारे पास ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स है जिसका काउंट इनपुट 1 से ज्यादा है, ठीक है, उसको भी मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा। तो मान लो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मान लो है i की वैल्यू 0 है, ठीक है, जब i की वैल्यू 0 होगी तब हम इस ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे। इसका जो काउंट है 10 वो 15 से लेस है, ठीक है, लेस है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। अब i की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 1 होगी तो हम डांस पार्टी वाले ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे। इसका जो काउंट है वो है 20 विच इज ग्रेटर देन इनपुट 1। अब इनपुट 1 के अंदर क्या है, इनपुट 1 के अंदर है 15 से ज्यादा है 20, तो कंडीशन हो गई ट्रू। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो हमें एक ऑब्जेक्ट, अभी तक हमारे पास हमें एक ऑब्जेक्ट ऐसा मिला है जिसका काउंट इनपुट 1 से ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, काउंट को ये जो अपना काउंट है उसको इंक्रीमेंट करूंगा 1 से, ठीक है। हमारे पास ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है अभी फिलहाल तक, अब तक हम यहाँ तक आए हैं, ठीक है, चाइल्डहुड जैम्स के ऑब्जेक्ट तक आए हैं। और हमें नहीं, अब तक हम, अरे सॉरी, हाँ, अब तक हम डांस पार्टी वाले ऑब्जेक्ट तक आए हैं जिसका काउंट इनपुट 1 से ज्यादा है, इसलिए हमने काउंट को इंक्रीमेंट किया 1 से, ठीक है। और अपना ये जो सम है ना, सम जिसके अंदर 0 है, तो उसमें हम ऐड करेंगे इस 20 को, इस काउंट को ऐड करेंगे, इस काउंट को, इस ऑब्जेक्ट के ये जो 20 काउंट है उसको हम ऐड करेंगे इस सम के अंदर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सम प्लस इज इक्वल्स टू म्यूजिक सो आई डॉट गेट काउंट। तो इसका मतलब यह होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो काउंट है वो चला जाएगा, वो ऐड हो जाएगा सम के अंदर, ठीक है। अब मान लो i की वैल्यू हो गई 2। अब i की वैल्यू 2 हो गई तो चाइल्डहुड जैम्स का जो ऑब्जेक्ट है इसको हम चेक करेंगे। इसका जो काउंट है वो है 6 विच इज लेस देन 15, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो गई तो ये जो काउंट है सम है वो इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो i की वैल्यू हो जाएगी 3। जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तब हम इस चिल वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, इसका जो काउंट है वो है ग्रेटर देन 15, 30 इज ग्रेटर देन 15, राइट। तो ये जो अपना कंडीशन है वो हो गया ट्रू। तो उस केस में क्या होगा, काउंट 1 था, अब काउंट 2 हो जाएगा, और जो सम के अंदर 20 था अब उसके अंदर ये 30 भी चला जाएगा, ठीक है, ये 30। तो 20 और 30 सम के अंदर आ गया 50। अब फॉर लूप खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद सम के अंदर है 50, और काउंट के अंदर क्या है, काउंट के अंदर 2 है, क्योंकि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, चिल वाला ऑब्जेक्ट, एक डांस पार्टी वाला ऑब्जेक्ट, जिसका काउंट इनपुट 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो काउंट के अंदर 2 है और सम के अंदर 50 है। तो फॉर लूप खत्म होने के बाद मैं एक कंडीशन चेक करूंगा कि अगर हमारा जो काउंट है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, तो अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास 0 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है जिसका काउंट इनपुट 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, उस केस में हम रिटर्न करेंगे सम डिवाइडेड बाय काउंट रिटर्न करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सम के अंदर 50 है, काउंट के अंदर 2 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 25 को हम रिटर्न करेंगे अगर काउंट 0 से ज्यादा होगा। तो अगर काउंट 0 ही रहा, अगर काउंट बड़ा ही नहीं, 0 से ज्यादा हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं जिसका काउंट इनपुट 1 से ज्यादा होगा, तो उस केस में हम 0 रिटर्न करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो अपना मेथड है फाइंड एवरेज ऑफ काउंट, ये क्या रिटर्न करेगा, या तो एवरेज रिटर्न करेगा या तो 0 रिटर्न करेगा, या तो 0 या तो एवरेज रिटर्न करेगा। तो इस आंसर 1 के अंदर क्या स्टोर होगा, या तो एवरेज स्टोर होगा या तो 0 स्टोर होगा। तो मैं चेक करूंगा कि अगर आंसर 1 0 है तो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या प्रिंट करना है पता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये प्रिंट करना है नो प्लेलिस्ट फाउंड, ठीक है, ये प्रिंट करना है। मैंने किया इसको कॉपी और यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पर मैंने किया प्रिंट। अब मान लो आंसर 1 के अंदर 0 नहीं है, आंसर 1 के अंदर अगर एवरेज है तो उस एवरेज को भी प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, एल्स के अंदर। तो मैं लिखूंगा एस आउट, और आंसर 1 के अंदर अगर एवरेज है तो आंसर 1 को ही प्रिंट करूंगा मैं, ठीक है। अब ये जो अपना पहला मेथड है ना उसका कॉलिंग और मेथड डेफिनेशन भी हो गया, फाइंड एवरेज ऑफ काउंट, इसका कोडिंग हुआ पूरा। तो इसको मुझे रन करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना इनपुट 1 है ना इसके अंदर जो स्पेसेस है उसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं इस इनपुट को एज इनपुट देता हूँ प्रोग्राम के अंदर तो इन स्पेसेस को मुझे एलिमिनेट करके देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने किया इसको कॉपी और मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा इस विंडो को और यहाँ पर रन करूंगा इस प्रोग्राम को, ठीक है, रन किया मैंने। अब वो जो मैंने इनपुट कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट करूंगा और जैसे ही मैं एंटर क्लिक करता हूँ
तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 25 आंसर आ गया है, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट भी वही है 25, ठीक है। अब ये जो अपना इनपुट 2 है ना, इसको भी मैं कॉपी करके देखता हूँ। अपना आंसर नो प्लेलिस्ट फाउंड आना चाहिए, ठीक है। मैंने किया इसको कॉपी और इसको मैं फिर से रन करूंगा, ठीक है। मैंने फिर से रन किया, यहाँ पर सेकंड इनपुट को पेस्ट किया, एंटर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नो प्लेलिस्ट फाउंड ऐसा आंसर आ गया है, जो कि इक्वल है हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट से, नो प्लेलिस्ट फाउंड। तो आई होप कि ये जो अपना पहला मेथड है फाइंड एवरेज ऑफ काउंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम सेकंड मेथड देखेंगे। ये मेथड क्या करता है देखेंगे पहले, ठीक है। उसका नाम है सॉर्ट टाइप बाय ड्यूरेशन। ये मेथड क्या करेगा, this method will take array of music object and an integer value as input parameter। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अपना एरे है म्यूजिक्स का एरे, ये अपना पहला इनपुट पैरामीटर होगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो अपना 15 के बाद हमने 20 को हमने इनपुट 2 इस वेरिएबल के अंदर लिया था, तो इनपुट 2 जिसके अंदर 20 ये जो वैल्यू है ये हमारा सेकंड इनपुट पैरामीटर होगा, ठीक है। और दिस मेथड शुड रिटर्न एन एरे ऑफ म्यूजिक ऑब्जेक्ट इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ड्यूरेशन व्हिच आर मोर देन द गिवन ड्यूरेशन दैट इज इंटीजर पैरामीटर पास्ड वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको इनपुट दिखाऊं तो इसमें से हमें चेक करना है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा ऑब्जेक्ट है, और हमारा इनपुट पैरामीटर है 20 और ये पूरा एरे, ठीक है। तो इस पूरे एरे के अंदर हमें ऐसे ऑब्जेक्ट को चेक करना है जिसका ड्यूरेशन जो है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वर्कआउट वाला ऑब्जेक्ट है उसका ड्यूरेशन 15 है, वो 20 से ज्यादा नहीं है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे काम का है ही नहीं। अब देखो ये जो डांस पार्टी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उसका ड्यूरेशन 55 है, जो कि ग्रेटर देन है 20, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे काम का है, ठीक है। चाइल्डहुड जैम्स का जो ड्यूरेशन है वो है 50.60 विच इज ग्रेटर देन 20, तो ये भी हमारे काम का ऑब्जेक्ट है। और ये जो चिल वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उसका ड्यूरेशन है 78.89 विच इज ग्रेटर देन 20, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी हमारे काम का है। तो हमारे काम के ऑब्जेक्ट ये 3 ऑब्जेक्ट्स है, डांस पार्टी वाला ऑब्जेक्ट, चाइल्डहुड जैम्स वाला और चिल वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप से ये जो अपने एरे के अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर ट्रैवर्स करूंगा। पहले मैं देखूंगा कि इसका जो ड्यूरेशन है 20 से ज्यादा है कि नहीं, तो नहीं है, ठीक है। 15.25 विच इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे डांस पार्टी वाले ऑब्जेक्ट को, उसका ड्यूरेशन है 55, ठीक है, 55 जो कि 20 से ज्यादा है, ठीक है। अगर 20 से ज्यादा है तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मुझे स्टोर करना पड़ेगा एक एरे के अंदर। अब उस एरे का मैं एक एरे लूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा हेल्प, ठीक है, हेल्प। तो अब ये जो डांस पार्टी वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका जो ड्यूरेशन है 55 वो 20 से ज्यादा है, तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा 0th इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये डांस पार्टी वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। डांस पार्टी वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया जिसका ड्यूरेशन है 55.5, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, अब आई का वैल्यू बढ़ जाएगा तो हम चाइल्डहुड जैम्स वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, उसका ड्यूरेशन है 50 विच इज ग्रेटर देन 20। तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसको भी हम यहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टोर करेंगे मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करेंगे। तो ये चाइल्डहुड जैम्स वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आएगा, चाइल्डहुड जैम्स, ठीक है। और ड्यूरेशन क्या है 50.60, ठीक है, 50.60। अब ये जो अपना चिल वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका ड्यूरेशन है 78 20 से ज्यादा है, तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है कौन सा, चिल वाला ऑब्जेक्ट, CHILL, चिल वाला जो अपना ऑब्जेक्ट है जिसका ड्यूरेशन है 78.8, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड इंडेक्स पे, हेल्प एरे के सेकंड इंडेक्स पे चिल वाला ऑब्जेक्ट आएगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो अपना एरे है इसको मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा द बेसिस ऑफ ये ड्यूरेशन, ठीक है। अब पहले सबसे कम ड्यूरेशन कौन से ऑब्जेक्ट का है, जो चाइल्डहुड जैम्स का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ड्यूरेशन है सबसे कम है 50, और उसके बाद 55 आएगा, उसके बाद 78 आएगा। तो अब मैं नया एरे क्रिएट करूंगा, एक नया एरे क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मुझे सबसे कम, अब ये जो अपना हेल्प एरे है ना, हेल्प एरे, उसको मुझे बबल सॉर्ट की मदद से सॉर्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। सबसे कम ड्यूरेशन चाइल्डहुड जैम्स के ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। तो ये जो अपना चाइल्डहुड जैम्स का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आएगा, चाइल्डहुड जैम्स, ठीक है, 0th इंडेक्स पे। और 55 इससे बढ़ के है ना, 50 से बढ़ के 55 है, लेकिन 55 78 से कम है। तो ये जो अपना डांस पार्टी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आएगा, डांस पार्टी,
डांस पार्टी वाला ऑब्जेक्ट। और उसके बाद 78 का जो ड्यूरेशन है वो सबसे ज्यादा है, तो इसलिए जो चिल का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आएगा एंड में, क्योंकि चिल का जो ड्यूरेशन है सबसे ज्यादा है। ये जो अपना ऑब्जेक्ट है ना, कौन सा, ये जो अपना एरे है, ये इस एरे को हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, इस एरे को हम रिटर्न करेंगे। और अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ तो आउटपुट में क्या है, चाइल्डहुड जैम्स, डांस पार्टी और चिल, जो कि इक्वल है पहले। अब मैं क्या करूंगा, मेन मेथड के अंदर ये जो अपना एरे है ना, इस एरे के ऊपर ट्रैवर्स करूंगा और हर ऑब्जेक्ट के टाइप को मैं प्रिंट करूंगा। ये जो चाइल्डहुड जैम्स है वो यहाँ पर प्रिंटेड है, और डांस पार्टी यहाँ पर प्रिंटेड है, और ये जो चिल है जो है वो यहाँ पर प्रिंटेड है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली क्या करना है, चेक करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो 20 से ज्यादा है। अगर है तो एरे के अंदर स्टोर करना है, सबको स्टोर किया, और ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन उनको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद उस एरे को रिटर्न करना है, और रिटर्न करने के बाद उनके टाइप को प्रिंट करना है मेन मेथड के अंदर। यहाँ पर टाइप्स को प्रिंट किया गया है। होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं सॉर्ट टाइप बाय ड्यूरेशन इस मेथड को करूंगा कॉल। मैं करूंगा पेस्ट, और यहाँ पर ये जो राउंड ब्रैकेट है उसमें मुझे 2 आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। पहला होगा म्यूजिक्स का एरे और दूसरा होगा इनपुट 2, ठीक है, इनपुट 2, ठीक है। और इनपुट 2 के अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू द इनपुट 2 के अंदर है 20, ठीक है। अब ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये मेथड एक म्यूजिक के ऑब्जेक्ट्स का एरे रिटर्न करेगा। तो मैं लिखूंगा म्यूजिक के ऑब्जेक्ट्स का एरे, और उस एरे को मैं स्टोर करूंगा आंसर 2 के अंदर, ठीक है। कॉलिंग का जो प्रोसीजर है, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करती है, सॉर्ट टाइप बाय ड्यूरेशन इस मेथड को कॉल करती है। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, इसका जो मेथड का डेफिनेशन होगा वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा इस फाइंड एवरेज ऑफ काउंट, इस मेथड के नीचे लिखूंगा, ठीक है। करूंगा पेस्ट, और यहाँ पर मुझे 2 इनपुट पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। पहला होगा म्यूजिक के ऑब्जेक्ट्स का एरे, जिसका नाम मैं दूंगा म्यूजिक्स, ठीक है। दूसरा होगा इंटीजर टाइप का इनपुट 2, और इसको मैं इस मेथड को शुरू करूंगा। फिलहाल के लिए लिखूंगा रिटर्न नल, और ये मेथड क्या होगा, पब्लिक होगा, स्टैटिक भी होगा, और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, म्यूजिक के ऑब्जेक्ट्स का एरे रिटर्न करेगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप लूंगा जो कितने टाइम्स चलेगा, 0 से लेके लेस देन म्यूजिक्स डॉट लेंथ तक चलेगा। इस फॉर लूप का मतलब ये है कि मैं हर एक ऑब्जेक्ट को ट्रैवर्स करने वाला हूँ। इसके अंदर जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ट्रैवर्स करके उनका ड्यूरेशन इनपुट 2 से ज्यादा है कि नहीं, ये चेक करूंगा मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कंडीशन लिखूंगा इफ के अंदर, अगर हमारे पास ऐसा कोई म्यूजिक है, अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ड्यूरेशन जो है वो अगर इनपुट 2 से ज्यादा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इनिशियली एक हेल्प नाम का एरे लूंगा, ठीक है। हेल्प नाम का एरे लूंगा जिसका टाइप होगा म्यूजिक के ऑब्जेक्ट्स का एरे, ठीक है। मतलब हेल्प एक ऐसा एरे होगा जो म्यूजिक के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता हो, ठीक है। मैं लिखूंगा न्यू म्यूजिक, और उसका साइज में इनिशियली 0 दूंगा, ठीक है। और अगर ये इफ वाली जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होती है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस हेल्प एरे का जो साइज है, जो लेंथ है, उसको 1 से बढ़ाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एरेज डॉट कॉपी ऑफ फंक्शन का यूज करूंगा, और 2 इनपुट पैरामीटर्स को दूंगा यहाँ पे। पहला होगा हेल्प और दूसरा होगा हेल्प डॉट लेंथ प्लस 1, क्योंकि लेंथ को हमें 1 से बढ़ाना है, इसलिए हेल्प डॉट लेंथ प्लस 1, और उसको मैं स्टोर करूंगा हेल्प में, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि हम हेल्प एरे की जो लेंथ है उसको 1 से बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर मैं लिखूंगा हेल्प ऑफ हेल्प डॉट लेंथ माइनस 1 इज इक्वल्स टू म्यूजिक्स ऑफ आई। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर किसी म्यूजिक का ड्यूरेशन जो है वो अगर इनपुट 2 से अगर बढ़ के है, तो मैं क्या करूंगा, हेल्प एरे के अंदर उस म्यूजिक को स्टोर करूंगा। इतना ही है इस लाइन का मतलब, ठीक है। अब फॉर लूप खत्म होने के बाद क्या होगा, हमारे पास देखो डांस पार्टी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका ड्यूरेशन 55 हो, जो कि 20 से ज्यादा है, तो डांस पार्टी वाला ऑब्जेक्ट आएगा हेल्प एरे के अंदर। चाइल्डहुड जैम्स वाला भी हेल्प एरे के अंदर आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन है वो 50 है, विच इज ग्रेटर देन 20। और ये जो चिल वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका भी जो ड्यूरेशन है 78, तो वो भी बढ़ के है 20 से, तो वो चिल वाला ऑब्जेक्ट भी हेल्प एरे के अंदर आएगा। हेल्प एरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स है, डांस पार्टी वाला, चाइल्डहुड जैम्स वाला और चिल वाला, लेकिन ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है अकॉर्डिंग
ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो सॉर्टेड नहीं है, तो मुझे उनको सॉर्ट करना पड़ेगा। बबल सॉर्ट का यूज करूंगा मैं, ठीक है, बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट में मुझे दो फॉर लूप्स लेने हैं पड़ते हैं, एक आई वाला लूंगा मैं, एक जे वाला फॉर लूप। मैं लिखूंगा फॉर आई, और आई का जो फॉर लूप है वो कब तक चलेगा, हेल्प डॉट लेंथ -1 तक चलेगा, ठीक है। और जे वाला जो फॉर लूप है, जे वाला फॉर लूप कब तक चलेगा, हेल्प डॉट लेंथ -1 तक चलेगा। ये बबल सॉर्ट के ये दो फॉर लूप ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करूंगा कि अगर हमारे पास म्यूजिक्स नहीं, हेल्प को हमें सॉर्ट करना है ना, हेल्प एरे। अगर हेल्प एरे के अंदर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ड्यूरेशन जो है वो अगर ग्रेटर है उसके अगले ऑब्जेक्ट के ड्यूरेशन से, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना होगा, मैं एक टेम्पररी वेरिएबल लूंगा जिसका टाइप होगा म्यूजिक, ठीक है। उसमें मैं स्टोर करूंगा हेल्प ऑफ j+1 को, ठीक है। और हेल्प ऑफ j+1 में मैं क्या स्टोर करूंगा, हेल्प ऑफ j को स्टोर करूंगा। और हेल्प ऑफ j में मैं क्या स्टोर करूंगा, हेल्प ऑफ j में मैं स्टोर करूंगा टेम्प को। अब ये जो फॉर लूप, ये जो कोड है मैंने जो यहाँ पे लिखा है बबल सॉर्ट का, इससे क्या होगा, ये जो अपने ऑब्जेक्ट्स है डांस पार्टी वाला, चाइल्डहुड जैम्स वाला, जो चिल वाला, ये सॉर्ट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशन चेक करूंगा कि अगर अपना जो हेल्प एरे है उसका लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे हेल्प एरे को, अदरवाइज हम नल रिटर्न करेंगे। आई होप कि ये जो अपना मेथड है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, या तो नल रिटर्न करेगा जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, या तो नल रिटर्न करेगा या तो एरे रिटर्न करेगा म्यूजिक के ऑब्जेक्ट्स का। तो वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, आंसर 2 में। अब आंसर 2 में या तो नल होगा या तो म्यूजिक के ऑब्जेक्ट्स का एरे होगा। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखूंगा कि अगर आंसर 2 जो है, आंसर 2 अगर वो नल है, तो मुझे प्रिंट करना है। मुझे क्या प्रिंट करना है मैं आपको बताता हूँ, नो प्लेलिस्ट फाउंड विथ मेंशन्ड एट्रीब्यूट, ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं इसको करूंगा कॉपी, मैंने किया कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करूंगा। मैंने पेस्ट किया नो प्लेलिस्ट फाउंड विद मेंशन एट्रीब्यूट। अदरवाइज एल्स में मुझे क्या प्रिंट करना है, एल्स में मुझे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या प्रिंट करना है, द मेन मेथड शुड प्रिंट द टाइप फॉर द रिटर्न म्यूजिक ऑब्जेक्ट एरे इफ द रिटर्न वैल्यू इज नॉट नल। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब एल्स में अगर आंसर 2 नल नहीं होगा तो आंसर 2 के अंदर एक एरे होगा जो कि म्यूजिक के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगा। तो उन म्यूजिक के ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनके टाइप को प्रिंट करना है। तो मैं फॉर लूप का यूज करके सारे आंसर 2 के अंदर जो एरे है, उस एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है म्यूजिक के, उनके ऊपर ट्रैवर्स करने के लिए मुझे एक फॉर लूप की जरूरत होगी जो कब तक चलेगा, 0 से लेके आंसर 2 डॉट लेंथ तक चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम हर आई की वैल्यू के लिए उस ऑब्जेक्ट का टाइप प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आंसर 2 ऑफ आई डॉट गेट टाइप। अब जो कोडिंग है इस मेथड का सॉर्ट टाइप बाय ड्यूरेशन, उसका कोडिंग लिख के हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो अपना इनपुट 1 है इसको मैं करूंगा कॉपी, मैंने किया इसको कॉपी, और ये जो अपना प्रोग्राम है इसको रन करूंगा। यहाँ पर उस इनपुट को मैंने पेस्ट किया। अब जैसे ही मैं एंटर क्लिक करता हूँ ना, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में 25 चाइल्डहुड जैम्स डांस पार्टी चिल। और अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पर 25 चाइल्डहुड जैम्स डांस पार्टी चिल वही है, दोनों आंसर्स वही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अपना जो प्रोग्राम है वो मैंने करेक्ट लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, इनपुट 2 को मैं कॉपी करूँगा, मैंने किया कॉपी, और इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करूँगा और इनपुट 2 को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। और अगर मैं एंटर क्लिक करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट आया है नो प्लेलिस्ट फाउंड और नो प्लेलिस्ट फाउंड विद मेंशन एट्रीब्यूट। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी वही है, नो प्लेलिस्ट फाउंड और नो प्लेलिस्ट फाउंड विद मेंशन एट्रीब्यूट। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो पूरा सही है, क्योंकि एक्सपेक्टेड आउटपुट जो और अपने जो आउटपुट आ रहे हैं वो एकदम सेम टू सेम है। तो ठीक है यार, बस करते हैं अब वीडियो, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट जो है चैनल का वो अगर पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आप शेयर भी कर सकते हो उसको, ठीक है।